नमस्ते। आज हम दारूड़ी के छोड़ के बारे में बात करेंगे। गुजराती में दारूड़ी सत्यानाशी, हिंदी में सत्यानाशी, बड़बांड, चौक, भरेबंद, पिशोला, उजर कांटा, सियाल कांटा, भरबंड के नाम से जानते हैं। संस्कृत में स्वर्णक्षीरी, हेमदुग्धा, पट्टुपर्णी, कंटकी और हेमपुष्पा कहते हैं। मराठी में विलायत या विलायती धोत्रा या पिसोला के नाम से जानते हैं। उसे कांटे धोत्रा भी कहते हैं और पीवला धोत्रा भी कहते हैं। अंग्रेजी में मैक्सिकन या प्रिकली पॉपी के नाम से जानते हैं और उसका लैटिन में नाम है आर्जमोन मैक्सिकेना। दारूड़ी दो प्रकार की होती है, सफ़ेद फूल की और पीले फूल की। सफ़ेद फूल वाली मिलना लगभग असंभव है, कहीं कहीं पर होती होगी पर हमने नहीं देखी। पीले फूल वाली ये आम है, हर जगह आपको मिल जाएगी। दारूड़ी का मूल वतन मेक्सिको है। ये पौधा लगभग 2 से 4 फीट ऊंचाई वाला होता है और पूरे छोर पर कांटे होते हैं। शाखा को तोड़ने से पीले रंग का दूध निकलता है। दूध को क्षीर कहते हैं। पीले दूध के कारण स्वर्ण क्षीरी कहते होंगे। पत्ते पर सफ़ेद रेखाएं होती है और पत्ते तीव्र वास वाले होते हैं। पीले रंग के फूल लगते हैं और ये बहुत सुंदर होते हैं। छोड़ पर फलियां होती है। वैसे ये फल ही कह सकते हो या फलियां कह सकते हो। तो इस फल के अंदर काले रंग के छोटे छोटे सरसों की साइज के बीज होते हैं। ये अफीम से भी ज़्यादा जहरीला होता है। औषध प्रयोग में 1 साल पुराना बीज लेना चाहिए और अगर आप इसके बीज को 5-6 साल तक स्टोर करना चाहते हो तब भी ये बिगड़ेगा नहीं। दारूड़ी के मूल को चौक या चोखा कहते हैं। इसको सत्यानाशी कहते हैं क्योंकि इसके आसपास सारे मोल नष्ट हो जाते हैं। इसके गुणदोष की बात करें तो ये स्वाद में कटु, गुण में लघु, रेचक, मूत्रल और शोथग्न है। औषध प्रयोग में इसकी मात्रा इस प्रकार है। मूल का चूर्ण 3 से 4 ग्राम की मात्रा, बीज 3 ग्राम, दूध 5 या 10 ग्राम की मात्रा, तेल 5 या 10 या 30 बूंद तक मिश्री के संग लेना चाहिए। अब एक एक करके इसके सारे उपयोग के बारे में जानेंगे। दारूड़ी रेचक है। रेचक होने से रेच लेने के लिए आपको मूल का चूर्ण 10 या 20 रत्ती लेकर गर्म पानी के साथ पीना चाहिए। तो इनसे हल्का जुलाब लगता है, हल्का रेच लगता है। इसके दूध को क्षीर भी कहते हैं। 15 दिन तक जीभ पर लगाने से बोबड़ापन यानी तोतड़ापन दूर होता है। जिसकी जीभ वो खचकाती हो बोलने में, ये फरियाद इसकी दूर हो जाती है। शरीर पर गांठ, इसके लिए बीजों को गौमूत्र में 1 रात भिगो के रख दे। दूसरे दिन या 24 घंटे बाद सबको निकाल कर चटनी बना ले। लुगदी बनाकर ये लगाए जहाँ पर ये गांठ है। और ये पेस्ट अगर आप स्किन के कोई भी प्रॉब्लम में लगाओ तब भी ये आपको फ़ायदा देगा। पुरुषत्व के लिए एक उपाय, 1 ग्राम छाल का चूर्ण को बरगद के दूध में मसल कर गोली बना ले। ऐसी आप 20 गोली बना ले। इनमें से
दररोज एक गोली आप सुबह खाने के बाद ले तो पुरुषत्व की जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर होगी। एक उपाय कोल्ड फीवर यानी शीत जवर, सर्दी के बुखार, गुजराती में टाढ़ियो ताव। इसके लिए त्रिभुवन कीर्ति रस और त्रिभुवन कीर्ति रस में दारूड़ी के रस की भावना देकर, आप 2-3 भावना दे सकते हो, उसे सुखा ले, फिर इनमें से 1 या 5 ग्राम की मात्रा में खाइए तो कोल्ड फीवर दूर होता है। एक उपाय फिरंग रोग यानी उपदंश टांकी के रोग के लिए पंचांग का सोरस 5 ग्राम की मात्रा में ले और 50 ग्राम गाय का दूध ले। ये दोनों को पिए 4-6 दिन। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 5 ग्राम पंचांग का सोरस, इनमें सीरा बना के गाय का दूध मिला के सीरा बनाए और ये सीरा 4-6 दिन सेवन करे तो फिरंग रोग दूर होता है। फिरंग रोग के लिए एक और उपाय, फिरंग रोग का दूसरा उपाय, मूल का रस 20 ग्राम ले, शहद 20 ग्राम ले, ये दोनों मिला के पहले आप खा ले। उसके ऊपर बगैर नमक की चने की रोटी खा ले। ऐसा आपको 11 दिन करने का है। 11 दिन करने से फिरंग रोग तो दूर होगा ही होगा, पर आपका बदन, आपका शरीर सोने की तरह चमकेगा। एक उपाय कुष्ठ रोग के लिए, इसके लिए 5 ग्राम पंचांग का रस और गाय का दूध दोनों को मिला के पी ले। दिन में 2 बार आपको ऐसा करने का है। 5 ग्राम पंचांग का रस और गाय का दूध दोनों टाइम 5-5 ग्राम, ऐसा 3 माह तक करने का है। इनसे कुष्ठ रोग दूर होता है और जहाँ पर यह दाग होता है वहाँ आपको दारूड़ी का तेल लगाना चाहिए और मालिश करनी चाहिए। एक उपाय काश और दमा के लिए और छाती में जमे कफ के लिए, इसके लिए पा या 1 ग्राम की मात्रा में बीज ले, उनमें शहद मिलाए, खरल करे और उसे चाटन की तरह चाटते रहे तो छाती का कफ टूट के निकल जाएगा और श्वास में लाभ होगा। स्किन का प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे बाह्योपचार करने के बाद भी स्किन का कोई प्रॉब्लम हो और वो दूर ना होता हो तो ये उपाय ज़रूर करें। इसके लिए 100 ग्राम पत्ते ले दारूड़ी के, इसमें 8 या 10 नंग काली मिर्च के डाले, दोनों को एक साथ मिला के खरल करे, फिर कपड़े से निचोड़कर रस निकाले और मात्रानुसार पिए तो हल्का रेच होकर कुछ ही दिनों में स्किन के सारे रोग दूर हो जाएंगे। एक उपाय अर्श रोग के मशे के लिए, दारूड़ी के मूल को नींबू रस में घिस के पेस्ट करें और ये पेस्ट अर्श के मशे पर लगाए तो थोड़े दिनों में अर्श के मशे सिमड़ कर सूख कर दूर हो जाएंगे। एक उपाय तमाम प्रकार के सिर दर्द के लिए, इसके लिए दारूड़ी के छोड़ का घन 5 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करना चाहिए। जॉइंट पेन के लिए इसका रस लगाइए। एक उपाय अनिद्रा रोग के लिए, दारूड़ी के बीजों का तेल, इनमें से 2-3 बूंदे ले, एक पतासा पर ये 2-3 बूंदे डालें और ये पतासा खाइए तो अनिद्रा का रोग दूर होता है। और अगर आप 2-3 या 4 बूंदे
नागरवेल के पान में डाल के खाते हो तो त्वचा का रोग इनसे भी दूर होता है। सुख प्रसव के लिए मूल सिर के नीचे रखें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो को देख ले आगे की। एक उपाय, आँख के लाल होने पर, आँख उठने पर और आँख की किनारी पर होने वाली फोली पर, इन सब में दारूड़ी के जो दूध होता है पीले रंग का, ये लगाइए। एक और उपाय है कर्ण रोग के लिए। कान के रोग में पत्तों का रस निकालें और उस रस को या पत्ते को तिल के तेल के अंदर डाल दें। उस तेल को सिद्ध कर ले। इनमें से एक एक दो दो बूंदे कान के अंदर डाले तो इनसे कान के रोग दूर होते हैं। एक उपाय दांत के कीड़ों के लिए और दांत का दर्द के लिए। इसके लिए दारूड़ी के बीजों को अग्नि पर डालें। अग्नि पर डालने से धुआं निकलेगा। आप युक्ति से उस धुएं को नली की मदद से दांत पर ले या मुंह के अंदर आए, ऐसा प्रयोजन करें तो वो धुआं जब दांत के अंदर जाएगा तो सारे कीड़े मर जाएंगे और दांत का दर्द भी दूर हो जाएगा। स्किन प्रॉब्लम के लिए दारूड़ी के पंचांग को अब चढ़ाकर भस्म कर ले। भस्म को कोकोनट ऑयल या किसी और ऑयल के अंदर मिला के पेस्ट बनाए और स्किन पर लगाए तो इनसे भी सारे स्किन के प्रॉब्लम दूर होते हैं। एक उपाय जलोदर के लिए, रस दारूड़ी का रस ले, मात्रा मुजब पीते रहे। इनसे पेशाब छूट से आएगा और पेशाब आने से जलोदर में छुटकारा होगा। एक उपाय लहू की शुद्धि के लिए यानी रक्त शोधन के लिए, आप दारूड़ी के पंचांग का क्षार निकालें या बाजार से ले लें। क्षार 10 ग्राम ले। 10 ग्राम सौंफ, गुजराती में वरियाली, 10 ग्राम सोना मक्खी यानी मीठी आवल और 10 ग्राम हरड़। इन चारों को मिला के इनमें से 2.5 या 5 ग्राम की मात्रा में 5 या आधा तोला सुबह शाम खाने से रक्त शोधन होकर लहू शुद्ध हो जाएगा। ये उपाय आपको 7 दिन करने का है। 7 दिन से सारा रक्त आपका शुद्ध हो जाएगा, सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाएगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।